हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। आशा होगी कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। अब आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही पास में आ गया है और तैयारी आपकी थोड़ा टाइमिंग पीरियड आपको बढ़ाना चाहिए। तैयारी अच्छी करते रहिए और हमारी तो क्लास चल ही रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब हमारा सिलेबस जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। जैसे हमारा सिलेबस एंड होगा तो हम इसके प्रैक्टिस सेट्स को उठाएंगे और हम इसके पूरे जो प्रीवियस आपके SSC के अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनके प्रीवियस सेट आपको हर वीक में कराए जाएंगे। तो आज के भी हमारा सिलेबस रहता है, क्योंकि लास्ट वीडियो जो हमारी बनी थी वो वाक्य भेद पर बनी थी। मैंने आपको बताया था वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के अंग क्या होते हैं, वाक्य के पार्ट्स क्या होते हैं। तो दो पार्ट्स में हमने वाक्यों को बांटा था, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं क्लास में। आज ही क्लास में जो होगा वो वाक्य का पार्ट 2 होगा, जो कि हमें क्या करना है, अर्थ के आधार पर। जबकि हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, हमने वाक्य को किया था रचना के आधार पर। अगर याद हो तो आप लोगों को ये पता होगा कि रचना के आधार पर हमने क्या किए थे, 3 तरह के वाक्य पढ़े थे। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि रचना के आधार पर क्या होते हैं, 3 तरह के वाक्य होते हैं। कौन कौन से वाक्य होते हैं भाई रचना के आधार पर 3? अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पर पढ़ा था सरल वाक्य, ठीक है, जिसको मैंने साधारण वाक्य का नाम भी दिया था। दूसरा हमने वहाँ पर पढ़ा था संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य जिसे हम संयुक्त वाक्य है। और तीसरा हमने वहाँ पे पढ़ा था मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आज की क्लास में घोच पोच नहीं करेंगे, हम पिछला रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट SSC GD के लिए वाक्यों को सीखना है। ठीक है, तो देखो जरा क्या है, अर्थ के आधार पर लेंगे। हमें पता है रचना के आधार पर हम 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, विद ट्रिक मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। एक बार अगर कोई नया बच्चा है जो ये दूसरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरल वाक्य कौन से होते हैं। सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है। ठीक है, इसमें करने वाला मतलब कर्ता एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन काम जो होगा वो केवल एक ही होगा। जबकि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो समान उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। दो समान उपवाक्यों का मतलब है दो एक जैसे से काम हो रहे होते हैं और उसको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, और या का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या आते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य भी आते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो असमान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की परंतु किंतु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो छोटा सा इंट्रो हुआ हमारी प्रीवियस क्लास का। अब बात करते हैं जो कि आज हमारी क्लास है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारी हिंदी ग्रामर में कितने वाक्य के कितने भेद बताए गए हैं, वाक्य के ग्रामर के आधार पर हमें भेद जो बताए गए हैं वो बताए गए 8। कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इसमें से इसके नाम से पहचाने जाएंगे, लेकिन कई बार नाम में भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार ऐसा एग्जाम्पल होता है जो नाम के आधार पर हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशली हमें ट्रिक वाले वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर कौन से वाक्य हैं, 8 प्रकार के वाक्य हैं। पहला है विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा हमारे पास आता है निषेधवाचक, जिसे हम नकारात्मक भी कहते हैं, ठीक है, नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। तीसरा हमारे पास आता है प्रश्नवाचक, उसके बाद हमारे पास आता है आज्ञावाचक, फिर हमारे पास आता है संकेतवाचक, और फिर हमारे पास आता है संदेहवाचक, इच्छावाचक, और लास्ट में हमारे पास आता है विस्मय आदि, विस्मय सूचक बोल सकते हो, ठीक है, वाक्य आता है। तो 8 प्रकार के वाक्यों को हम समझेंगे। जब हम इसे सिंपल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं ना तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब हमें वाक्य चेंज करने के लिए आ जाए, आपके SSC GD में जो है वाक्य से रिलेटेड हमारा सिलेबस का ये पूरा पार्ट है और वाक्य दिए गए हैं, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर वहाँ पर हमें ये कह दें वाक्यों को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तन करें। जैसे कोई वाक्य विधानवाचक है और आपसे कह दे उसे आज्ञा में कन्वर्ट करो, कोई आज्ञा है तो बोलेंगे उसे निषेधवाचक में कन्वर्ट करो। तो इनको आपको बदलने के लिए पहले वाक्य के अर्थ के आधार पर सबका मतलब पता होना चाहिए और इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि कैसे हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे बदल सकते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा कौन सा वाक्य है, और मैं कहूँगी मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी, तो ये मेरा कौन सा वाक्य है, दोनों में अंतर है। मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा एक वाक्य है। क्या आप बता पाओगे कि मैंने अगर अभी अभी बोला मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है? और एक और सेंटेंस मैंने बोला कि आज मैं नहीं पढ़ाऊँगी, तो ये कौन सा वाला वाक्य हुआ? तो हमें इन्हीं को ही समझना है।
तो चलिए एक एक करके लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और वाक्य के दोनों पार्ट्स का आप एक ही जगह नोट्स बनाइएगा। मैंने सिर्फ इसे अलग अलग इसलिए बांटा है ताकि आपको दोनों चीज़ें मिक्स ना हो, क्योंकि पेपर में क्या होता है, रचना के आधार पर वाक्य अलग तरीके से पूछे जाते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जब हम इन्हें एक साथ करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला वाक्य जो है मेरे पास वो क्या है, वो है विधानवाचक। पहली बात तो आपको बता दूं कि विधानवाचक के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक उद्देश्य होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक उद्देश्य होता एक उद्देश्य होता है, हमारे पास क्या है, एक उद्देश्य है, उद्देश्य, और एक क्या होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। ये 2 वाक्य मैंने लास्ट टाइम बताई थी। उद्देश्य कौन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस विषय के बारे में आप बात करते हो वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य। और विषय के बारे में क्या बात कर रहे हो, उसके बारे में जो हम बात करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, वो विधेय बन जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन में ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा है जिस वाक्य में किसी बात या काम के होने का, बात या काम, अब बात या काम क्या है, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करना। यानी कि यहाँ मुझे 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब भी किसी सेंटेंस में या तो कोई काम हो रहा हो, ठीक है, या किसी के बारे में कोई बात हो रही हो। और आपको पता ही है, अगर किसी के बारे में बात या काम के बोध होता है तो हम उसे विधेय कहते हैं। तो एक तरह से अगर मैं विधानवाचक को विधेयवाचक बोलूँ तो गलत नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा जो है विधेय, जो विधानवाचक है वो विधेयवाचक भी हो जाएगा एक तरह से। और अगर मैं ऐसे ना पूछूं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि वह मेरा अध्यापक है या मैं पढ़ा रही हूँ, ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या जो है संयुक्त वाक्य है, तो भी आप बता पाओगे कि ये कौन सा है, ये हमारा सरल वाक्य है। क्योंकि सरल वाक्य में भी यही ट्रिक काम कर रही थी कि किसी काम के होने का बोध बता रही थी या किसी बात का बोध बता रही थी। तो एक पंथ 2 काज हो गए, बस पेपर में पूछने का हमारा तरीका अलग रहेगा। एग्जाम्पल सेम हो सकता है। एग्जाम्पल सेम कैसे हो सकता है कि सेम एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही हूँ, अब मुझसे पूछे सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र, तो अलग तरीके हो गया। अगर मेरे से ये पूछ रहे हैं कि बताइए विधानवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक, तो मेरा अर्थ के आधार पर उन्होंने पूछ लिया। और अगर ये भी ना पूछे, क्योंकि एसएससी जीडी में मैंने देखा है मोस्टली वर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं वो उद्देश्य और विधेय से हो रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है और जो आपका विधेय है वो क्या है। तो उद्देश्य हमारा क्या है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और विधेय हमारा कौन सा है, जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं। तो यानी कि जहाँ पर हमारा, अगर मैं इसको विधेय बोल दूँ तो ये गलत नहीं होगा, हम इसे क्या कह सकते हैं, विधेयवाचक भी कह सकते हैं। लेकिन जब अंग पूछ लेंगे तो हमें इसे वहाँ पर विधान ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि विधेय का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ बात कर रहे हो। तो आप समझ ही गए होगे कि क्या है। एक एग्जाम्पल देखिए, वह मेरा अध्यापक है, एक सिंपल सा है, बात बताई जा रही है किसी के बारे में, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा है, यहाँ भी एक बात बताई जा रही है। तो दोनों ही सेंटेंस में क्या किया गया, एक बात बताई जा रही है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल दिया, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं काम की बात बता रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं काम बता रही हूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये भी मेरा क्या हो गया, विधेय या विधानवाचक मैं कह सकती हूँ। फिर से देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दिखने में और समझने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब पेपर में आता है तो कुछ कहीं ना कहीं छोटी आसान चीज़ें जल्दी गलत होती हैं। मुश्किल चीज़ों को तो फिर भी हम कुछ ना कुछ तरीके से याद रख लेते हैं। जो ये हमारे इजी वाला पार्ट होता है, ये यहाँ गलती होने के और चांसेस रहते हैं। तो विधानवाचक का मतलब क्या है, जिस वाक्य में किसी बात का या काम के होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है, वो विधानवाचक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेंटेंस, वह मेरा अध्यापक है, हिंदी हमारी राजभाषा है, दोनों में ही किसी के बारे में बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं, दूसरा हमारे पास आता है निषेध, जिसको नकारात्मक या नहीं के नाम से, निषेध का मतलब होता है किसी चीज़ का मना करना। इसको आप इतने से याद रखो। निषेध का मतलब कहते हैं, हम कहते हैं ना यहाँ जाना निषेध है, यानी कि कोई डेंजरस जगह है, हम कहें यहाँ जाना निषेध है, तो क्या है, वहाँ जाना मना है। यानी कि नकारात्मक से मतलब लगाइए, इसे नकारात्मक भी कहा जाता है। और नकारात्मक में हम क्या करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। तो देखो जरा क्या कहता है ये निषेधवाचक, जिस वाक्य में किसी बात का करना या होना पाया जाए, किसी बात का करना या होना नहीं पाया जाए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है न, ठीक है। और इस न का मतलब क्या है, नहीं,
यानी कि जब किसी सेंटेंस में कैन नॉट यानी कि कोई काम ना करने की बात हो रही हो, यानी कि कोई काम नहीं होने की बात हो रही हो, कोई काम नहीं होगा उसका बोध हो रहा हो, तो वहाँ पर हमारा कौन सा वाला आता है, निषेधवाचक। याद रखने के लिए न से निषेध और न से नहीं। जहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा हो वो निषेधवाचक है, जहाँ नहीं जाना हो वो निषेधवाचक है। मैं आज नहीं पढ़ाऊँगी, तो ये क्या है, मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो निषेधवाचक है। एग्जाम्पल लीजिए, वह चल नहीं सकता, नॉट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं नहीं खेलूँगा, नहीं में भी क्या आ रहा है आपका, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया निषेधवाचक। यानी कि सेंटेंस में पहचानने के लिए अगर मैं आपको ट्रिकी वर्ड दूँ कि एक ट्रिक से आप निषेधवाचक को पहचानेंगे, तो याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में आपको नहीं दिखे या आपको कोई चीज़ ना होने का बोध हो, तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो क्या है, हमारा निषेधवाचक है। चलिए, ये हो क्या, दो वाक्य किए। विधेयवाचक किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, किसी बात के बारे में बता रहा है, किसी काम के बारे में बता रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सिंपल सा सेंटेंस है, कर्ता भी एक है और कर्म भी एक है, पर मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी, आप सरल मिश्र और ये छोड़कर सिर्फ इतना याद रखिएगा, जब किसी वाक्य में कोई काम या बात हो तो वो विधेय या विधानवाचक कहलाता है, और जब किसी काम के ना होने का, ना से नहीं और नहीं से निषेध और नहीं से ही नकारात्मक, और कुछ भी याद ना रहे तो ये देखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में नहीं शब्द या ना शब्द इस्तेमाल करें तो वो हमारा कौन सा वाक्य बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा निषेधवाचक। चलिए, प्रश्नवाचक, नाम में ही इसका प्रश्न है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो पूछने की बात हो रही है। अगर आपसे पेपर में पूछे कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें जिज्ञासा यानी कि क्रियोसिटी होती है, क्रियोसिटी तो क्वेश्चन मार्क में ही होती है, क्रियोसिटी का तो मतलब ही क्या है, क्वेश्चन मार्क, है ना। अगर आप में कुछ जानने की जिज्ञासा यानी कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया और क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है, तो हम कह सकते हैं, देखिए जरा, प्रश्नवाचक क्या करता है, जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रियोसिटी, और जहाँ क्रियोसिटी वर्ड आता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो आता है। यानी कि एक काम तो मेरा यहीं पे ही हो गया कि यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा। पहला 50% काम तो इस क्वेश्चन मार्क ने ही कर दिया। और अगर आपको ध्यान में हो तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन पूछते समय हम क्या, कैसे, किससे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या, किससे, कैसे, क्यों, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन मार्क के सिंबल्स हैं। तो हम कह सकते हैं जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा का भाव हो उसे, या कुछ पूछा जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह क्यों नहीं आया, ठीक है, जैसे वह क्यों नहीं आया, क्वेश्चन मार्क तो दिख ही रहा है और क्यों भी दिख रहा है। मैंने अभी तो बताया कि अगर क्या लग जाए, ठीक है, क्यों लग जाए या क्योंकि लग जाए, किससे लग जाए, कैसे लग जाए, ऐसे सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो किसकी तरफ इंडिकेशन करते हैं, प्रश्नवाचक की तरफ इंडिकेशन करते हैं। तुम किससे मिलने आए हो, तो किससे क्या है, प्रश्न की बात है, और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये तो आसान है, प्रश्नवाचक में एक तो प्रश्न दिखेगा और प्रश्न के साथ में क्या, क्यों, कैसे। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जिन वाक्यों में क्रियोसिटी बनी रहे, जानने की जिज्ञासा बनी रहे, यहाँ याद रखिएगा जहाँ पर जानने की जिज्ञासा इट मीन्स क्रियोसिटी बनी रहे, वही हमारा क्या बनेगा, प्रश्नवाचक। कई बार क्या, क्यों, कैसे अदर सब्जेक्ट्स में भी वाक्यों में भी यूज़ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में पहले जब आप पढ़ो तो ध्यान से ये देखिएगा क्या उसमें क्रियोसिटी आ रही है, क्या उसमें कुछ जानने की जिज्ञासा आ रही है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आज्ञावाचक। आज्ञा का मतलब क्या है, अनुमति देना, आज्ञा, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ तुम पढ़ो, तो मैंने क्या दी, आज्ञा दी, ठीक है। अनुमति, परमिशन लेना, कुछ इस तरह के आज्ञा से समझ में ही आ रहा है, नाम में आधा काम तो आज्ञावाचक ही कर दे रहा है। जिस वाक्य में आज्ञा, ठीक है, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, याद रखिएगा, एक, आज्ञा, आदेश 2 और अनुमति यानी कि परमिशन 3 का भाव प्रकट होता हो। आज्ञा दी जा रही हो, तुम चुप रहो, आज्ञा दी जा रही है, ठीक है, ऐसे। तो क्या क्या याद रखना है, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा का मतलब है, जैसे मैं कह रही हूँ तुम खाना बनाओ, तुम खाना बनाओ, तो मैंने क्या दी, आज्ञा दी।
तो ये क्या है, तुम खाना बनाओ। अब ऐसे सेंटेंस में पता नहीं चलता कि कौन सा है, तो आपको ये 3 बातें बहुत याद रखनी है। 3 वर्ड इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे, जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ो और सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको उसमें आज्ञा की बात हो, आदेश या अनुमति का भाव उत्पन्न होता हो, तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, आज्ञावाचक है। अब इसका कोई सिंबल तो होता नहीं, सेंटेंस कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें इसको समझना ही पड़ेगा। कि जैसे आप चुप रहिए, अब ये यहाँ पे कह रहा है आप चुप रहिए, तो ये मुझे पहले तो ये बताओ कि आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है या अनुमति दी जा रही है? क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तुम चुप रहो, ठीक है। दूसरा देखिए, गृह कार्य करके लाना, फिर से देखिए, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है, फिर से क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, नो परमिशन नहीं दिया, आदेश दिया जा रहा है कि तुम गृह कार्य करके लाना। अगर मैं ये 3 वर्ड ना बताऊं तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये आज्ञावाचक वाक्य है। तो अब हम आराम से बता देंगे कि आज्ञावाचक जो वाक्य होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक, उस सेंटेंस को पढ़कर या तो मुझे आज्ञा का अनुभव होगा, या मुझे आदेश का होगा, या मुझे अनुमति का होगा। यानी कि जहाँ मुझे, और तीनों देखिए बन तो किससे रहे हैं, अ से ही बन रहे हैं, तीनों के तीनों शब्द हमारे किससे बन रहे हैं, और तीनों से बनकर बनता क्या है, आज्ञावाचक वाक्य बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संकेत। संकेत यानी कि इंडिकेशन, कुछ तो इंडिकेशन देता होगा, ट्रिक यहाँ पे काम आएगी कि संकेत वाचक कौन सा वाक्य होता है। देखो जरा, जिस वाक्य में, ये पेपर में आया है आपका, जो पैसेज आता है, पैसेज के अंदर ये वाक्य जरूर यूज़ होते हैं और आपसे वाक्य पूछे जाते हैं। कोई भी एक लाइन जिसमें ऐसा कोई सेंटेंस आ गया कि यदि वह आता तो मैं चला जाता, उठाकर दे दिया पूरा का पूरा सेंटेंस, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, ये अर्थ के आधार पर भी पूछ सकते हैं और ये आपसे कैसे भी पूछ लेंगे, वैसे तो अर्थ के आधार पर ही आएगा। तो समझे जरा, संकेतवाचक क्या कहता है, संकेत क्या का मतलब ही क्या है, इंडिकेशन, यानी कि ये हमें क्या देगा, संकेत देगा। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत, संकेत मतलब इंडिकेशन, और कोई भी शर्त जो होती है उसकी पूर्ति हो, यानी कि कोई काम कहा गया और ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह का हो, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है या कहते हैं। जैसे यदि वह आता तो, पहले तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूं ताकि आप गड़बड़ ना करें, क्योंकि अभी हमारा इसके बाद जो आने वाला है वो संदेह है। संदेह और संकेत एक साथ दिए जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है, तो याद रखिएगा। एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक क्या है, एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो हमें याद रखना है। यदि किसी सेंटेंस में यदि दिखे, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में यदि दिख जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, संकेतवाचक है। वो आपका संदेह नहीं है, वो क्या है, संकेत, इंडिकेशन देता है। यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, ऐसा होता तो, यदि वो ऐसा होता तो मैं वैसा कर देता, कुछ इस तरह की बातें आप एग्जाम्पल्स के तौर पर अपने माइंड में रख सकते हैं। संकेतवाचक क्या कहता है, जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो तो वो हमारा संकेतवाचक है। तो मुझे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, सेंटेंस को पढ़ूँ ना और मुझे फर्स्ट नंबर पे ये यदि दिख जाए, मुझे तो ऐसा लगता है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों को याद करके जा रहे हैं और वो दिख जाती है, ऐसा नहीं है कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो कि छोटा सा वर्ड देखा और आंसर कर दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि अगर आपको दिख गया तो कॉन्फिडेंस पक्का भी तो हो रहा है, एक बार रीड कर लो बस, और क्या होगा। तो देखिए जरा, यदि वह आता तो मैं चला जाता, ये क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, ठीक है। यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, ये भी तो क्या कर रहा है, संकेत ही तो दे रहा है। होती नहीं होती वो बात अलग है, लेकिन एक इंडिकेशन तो दे रहा है ना कि अगर बारिश होती, वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि संकेत में आपने जो शब्द याद रखना है वो याद रखना है यदि, यानी कि यदि क्या है, यदि ऐसा होता, आप ऐसे अपने रियल लाइफ एग्जांपल से कर लो ना, यार यदि ऐसा होता, हम कहते हैं ना कई बार, यार अगर यदि मेरा गवर्नमेंट जॉब का पेपर निकल रहा होता तो मैं भी कहीं पे अच्छी जॉब कर रहा होता। तो ये क्या है, ये यदि क्या है, संकेत दे रहा है। यदि मुझे भी किसी ने अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता तो आज मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना। हम कुछ इस तरह का संकेत देते हैं, संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, संकेत है कि ऐसा हो सकता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संकेतवाचक वाक्य क्या कहता है, जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो वो संकेतवाचक वाक्य है। चलिए ये भी हमें समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, याद रखिएगा क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को वाक्य चेंज करने भी बताऊंगी और कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे। तो वहाँ पर संकेत और संदेह के भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप याद रखना कि मैंने अभी जो संकेतवाचक कराया था उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी यदि। अगर मुझे किसी चीज़ वाक्य में संकेत का बोध होगा तो मुझे हो सकता है, हो क्या सकता है, 80 से 90% मुझे क्या दिखेगा, उसमें यदि शब्द का मुझे दिखाई देगा।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं संदेह। अब स से संकेत, स से संदेश, और जब पेपर में आता है संदेह तो हो गई घोच पोच। तो हमें याद रखना है कैसे। संदेह का तो मतलब क्या होता है डाउट, और संकेत का क्या मतलब होता है इंडिकेशन। तो दोनों तो आपको अलग अलग वर्ड है। चलिए देखते हैं। जिस कथन में संदेह, संदेह मतलब डाउट, संभावना भी एक तरह से डाउट जैसे में लेते हैं, किसी चीज़ की होने या ना होने की संभावना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, का भाव प्रकट होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं संदेह वाक्य, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताकर आ रही हूँ कि संकेत वाचक में क्या होता है, यदि शब्द इस्तेमाल होता है, वहीं हमारा जो है इसमें क्या होता है शायद। अगर ये वर्ड दिख जाए तो आपका तो पूरी तरह से काम हो गया। यानी कि मुझे क्या याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में शायद शब्द दिख रहा है, और अगर शायद नहीं दिख रहा है तो उस वाक्य को हम क्वेश्चन में बदल देंगे तो शायद दिख जाएगा, लेकिन शायद का अनुभव हम जरूर करेंगे। देखो जरा, अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्टेटमेंट है हमारे पास, शायद वह कल मेरे घर आए या वह कल मेरे घर जाए। शायद पक्का नहीं है, शायद है। और जो शायद आ रहा है वो किस में जा रहा है, डाउट में जा रहा है, और जो डाउट में जाए वो कौन है, जो डाउट में जाए वो कौन होता है, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अब तक रमेश जा चुका होगा। अब यहाँ पे मुझे शायद नहीं दिख रहा तो मैं क्वेश्चन में बदल दूँ, शायद रमेश अब तक जा चुका होगा। तो आप ये फंडा अपनाइए, उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर शायद दिख गया तो वेल एंड गुड है, हमारा सारा ही काम हो गया, टाइम भी बच गया, हमें दिख गया आराम से। पहले वाले सेंटेंस में शायद वह कल मेरे घर आए, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, शायद वह कल मेरे घर आए, तो यहाँ पर हमने ये कह दिया। अब तक रमेश जा चुका होगा, ये भी तो संदेह ही है, अभी पहुंचा नहीं पहुंचा ये नहीं पता। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में भी, ऐसे स्टेटमेंट में भी आपको कहीं डाउट हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे, रमेश अब तक जा चुका होगा, शायद रमेश अब तक जा चुका होगा, तो हम इसे आसानी से पहचान लेंगे। तो मैंने क्या चीज़ बताई, अभी मुझे चाहिए कि एक मैंने आपको पहले लिया था संकेत, संकेतवाचक। संकेतवाचक के लिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए पीछे देखिए जरा, मैंने संकेतवाचक के लिए आपको क्या बताया था, यहाँ पर संकेतवाचक के लिए मैंने यदि शब्द इस्तेमाल किया था, ठीक है। और यहीं पे ही अब मेरे पास एक और वर्ड आ गया है, मेरे पास क्या आ गया है, संदेह। इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि अभी हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं तो काम आएगी। अगर आप ये छोटी सी चीज़ याद रखोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है तो मुझे इसके लिए किस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, शायद। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। ये क्या है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें काम आएंगी। मैंने क्या क्या बताया आपको कि अगर संकेतवाचक है, ठीक है, अगर संकेतवाचक है तो यदि वो शब्द मिलेगा, और संदेहवाचक है तो शायद। और अगर ना मिले और फिर भी आप डाउट में हैं तो प्लीज़ उसका क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन बनाते समय यदि और शायद ज़रूर इस्तेमाल होगा, और जैसे आप इस्तेमाल कर पाओगे कि यदि और शायद है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आ जाते हैं कुछ सेंटेंस हमारे डे टू डे लाइफ के इच्छावाचक भी हैं। जैसे मैं अगर इच्छा बताऊँ, मैं चाहती हूँ कि आपका SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप एक अच्छी जॉब लें और अपनी अच्छी एक लाइफ जिए, तो ये क्या है, ये इच्छा है ना। तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी हो, या हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घायु हो या आप चिरायु हो। दीर्घ और ये तो मैंने अपोजिट में कराया, याद रखना। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में कोई इच्छा, आशा या शुभकामना, याद रखिएगा यही है, शुभकामनाएं ज़्यादा इच्छा में आती हैं, वैसे आजकल लोग करते नहीं हैं लेकिन करनी चाहिए। जिन वाक्यों में कोई इच्छा, आशा या शुभकामनाओं का भाव हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। यानी कि अपनी एक किसी के प्रति कोई इच्छा रखना, कोई उम्मीद तो नहीं बोलूँगी, इच्छा मतलब कोई चाहता है, दिल से चाहता है कि किसी का अच्छा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप दीर्घायु, दीर्घायु को क्या कहा जाता है, एक और वर्ड बताया था विलोम शब्द में, इसको चिरायु भी कहा जाता है। और चिरायु और दीर्घायु का अपोजिट वर्ड क्या होता है, विपरीत शब्द क्या होता है, अल्पायु। अब आप लोग तो सोचेंगे मैम वाक्य पढ़ाते पढ़ाते विलोम पे आ गई, क्या करें भाई, करना पड़ता है, कोई ना कोई तो ऐसा तरीका निकालना ही पड़ता है जिससे हमें अपनी चीज़ों को याद रख सकें। तो ये मेरा तो ये मानना है, जब हम चीज़ों को इंटर रिलेट करते हुए चलते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ना परमानेंट होती चली जाती हैं, भूलते नहीं हैं हम। कोई बात नहीं, वाक्य पढ़ रहे हैं तो विलोम भी पढ़ लेंगे, है तो हिंदी ही। तो आप दीर्घ आयु हो, दीर्घ आयु मतलब आपकी लंबी उम्र हो, ये इच्छा बता रहा है, ठीक है।
इच्छा, अगर मुझे इच्छा नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन में पढ़ लो तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ, चाहना क्या है, इच्छा ही तो है, ठीक है। तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी यात्रा क्या हो, इच्छा आ रहा है, देखिए मेरी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो, मेरी इच्छा है कि आपका एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है ना, और आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले और आप देश का नाम रोशन करें, अपने घर का नाम रोशन करें और अपना नाम भी रोशन करें, ठीक है। और मेरी कोई थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए तो मेरा भी नाम बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप दीर्घायु हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो, इस तरह के सेंटेंस दिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी इच्छावाचक वाक्य में बदल जाएगा। अब आते हैं एक और लास्ट पे, जो कि बेचारा इतना परेशान नहीं करता क्योंकि इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक का एक चिन्ह होता है, अगर आप लोगों ने पहले हमारी अव्यय वाली क्लास ली हो तो वहाँ पर हमने निपात शब्द पढ़े थे और वहाँ पर हमने विस्मय आदि बोधक भी वर्ड भी पढ़े थे। और वैसे भी हमें पता ही है सिंबल्स की, अगर हम बात करें विराम चिन्हों की, तो ये वाला जो चिन्ह होता है इसको हम विस्मय बोधक या सूचक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। ये कब आता है, ये कब यूज़ होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत शॉक्ड में चले जाएं, कोई चीज़ सोची नहीं थी अचानक से हो गई, हम स्टेशन पे गए और ट्रेन छूट गई, ये तो सोचा ही नहीं था, ये सोच के तो 10 मिनट घर से पहले निकले नहीं और ट्रेन छूट गई, ठीक है। विस्मय, विस्मय तो इसके नाम में ही है, दुख आ जाए, घृणा आ जाए, ऐसे शब्द जहाँ पर इस्तेमाल हो, जब किसी से दुख हो रहा है, घृणा हो रही है, तब हम क्या करते हैं, हम इस वाले सिंबल का यूज़ करते हैं और वो सिंबल लगते ही वो वाक्य क्या बन जाता है, विस्मय सूचक वाक्य बन जाता है। यहाँ पर कौन कौन से वाले शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक तो हे, अरे, ठीक है, वाह, ठीक है, और भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है, और साथ में ये तो होगा ही होगा, तो ये तो हमारा काम कर ही देगा। यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे विस्मय सूचक वाक्य हैं। जैसे वाह क्या बात है, पहले तो मुझे बताओ ये जो सेंटेंस मैंने बोला वाह क्या बात है, ये क्या हर्ष है, शोक है, विस्मय है, दुख है, घृणा है। हर्ष है भाई खुशी के मारे, या कुछ शौक भी कह सकते हैं कि अचानक से अरे ये तो सोचा ही नहीं था कि ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक कर जाएगा, तो वहाँ पर एकदम से लगेगा अरे वाह, जो अंदर वो अंदर ही अंदर उन्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन सामने तो दिखाएंगे कि वाह बहुत अच्छा है। ऐसा होता है ना रियल लाइफ में, हम जो सामने हमारे रिश्तेदारी लगा लो, हमारी फैमिली में ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सामने से तो दिखाएंगे कि जी वाह बहुत बढ़िया है वो, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहे होते हैं सक्सेस से। तो आप समझ जाओ कि हमारा ये कौन सा है, उनका नाम रख दो, विस्मय सूचक है, ठीक है। वाह बोल रहे हैं और अचंभित होकर बोल रहे हैं, आप जान रहे हो कि मुंह पर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर क्या बड़े आ गया है, वाह। ऐसे ही अरे गाड़ी चली गई, ये तो मैं एग्जांपल आपको दे ही रही थी। मान लीजिए आप स्टेशन पे पहुंचे और गाड़ी छूट गई, तो वहाँ पर क्या करोगे, अरे ये क्या हो गया। या हम भगवान को मोस्टली जो लोग हैं कहते हैं हे भगवान ये क्या कर दिया, हे भगवान वो क्या कर दिया, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान वैसा कर दो, जैसे तो भगवान जी इनके लिए खाली बैठे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, भगवान जी हमारी हेल्प कब करते हैं, जब हम अपनी हेल्प खुद करते हैं, मेहनत में भगवान जी हेल्प करते हैं। तो ये तो हमने प्रैक्टिस क्या की, ये तो हमने समझा कि वाक्य जो होते हैं क्या है, जो वाक्य हमारे उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। एक बार हम एक बार रिवाइज कर लें फिर, ताकि हम जब उसको करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए एक बार देख लें, देखो जरा, अर्थ के आधार पर बताया, विधानवाचक में क्या बात याद रखोगे, कोई बात बताई जा रही है या कोई बात किसी के बारे में, काम के बारे में बताया जा रहा है या बात के बारे में बताया जा रहा है। निषेधवाचक में न से निषेध, न से नकारात्मक या कोई काम ना होना, ठीक है। मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं नहीं पढ़ाऊँगी, पर मैं तो पढ़ाऊँगी भाई। निषेधवाचक का मतलब बता दिया। प्रश्नवाचक जब कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई जिज्ञासा, क्रियोसिटी, आप कैसे हो भाई, इतने दिनों कहाँ थे, तो ये क्या है, क्रियोसिटी। प्रश्नवाचक हो गया। आज्ञावाचक जब किसी से हमें आज्ञा देनी पड़ती है, ये काम करो, ठीक है, तुम ये काम करो, तो यह आज्ञावाचक हो गया। संकेत में मैंने अभी आपको बताया यदि वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ये दो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक आसान सा तरीका बता दिया है कि संकेत में यदि शब्द आता है और संदेह में क्या आता है, शायद आता है, याद रखना। इच्छा में अपनी इच्छा बताते हैं, मेरे वाला एग्जाम्पल याद रख लेना कि मैं चाहती हूँ कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। एंड लास्ट आता है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक तो पता ही दिया है कि कई चीज़ें करता है। चलिए अब इनकी प्रैक्टिस कर लें। अब ज़रा प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, हम पहले वाले प्रैक्टिस में अर्थ के आधार पर ही वाक्य हैं, लेकिन मैं वाक्यों को, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलूंगी, ताकि हमें समझ में आए कि जो भी चीज़ हमने सीखी थी उसका एप्लीकेशन कैसे होगा,
देखिए, पहले तो आपने क्या करना है, मैं टाइम दूंगी आपको 2-3 मिनट का, आप समझिए और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। पहले एक वाक्य दिया गया है, मेघा रोटी बनाती है। पहले तो आपने ये बताना है कि ये कौन सा वाला वाक्य है, और फिर जो वाक्य है उसको आपने किस में बदलना है, आज्ञावाचक में। ठीक है, यानी कि 2 वाक्य बताने हैं। यहाँ पर पहले आपने जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है उसको पहचानना है कि जो वाक्य एग्जाम्पल में दिया गया है ये वास्तविक वाक्य कौन सा है, और फिर उस वाक्य को आपने किस में बदल देना है, आज्ञावाचक वाक्य में। ठीक है, पहला बनाया मेघा रोटी बनाती है, दूसरा भी मैंने सेम दिया है, मेघा रोटी बनाती है, लेकिन आपने फिर से इसको पहचानना है। ऊपर पहचान लोगे तो नीचे अपने आप ही पहचान लोगे, और फिर आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है निषेधवाचक में। तीसरा आता है, अंश पढ़ाई करते रहो, ये वाक्य कौन सा है। ठीक है, और फिर जो वाक्य है उसको बदलना है प्रश्नवाचक में। तो जल्दी से 2-3 मिनट का लेते हुए आप इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए करते हैं, 3 ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पहली बात तो मेघा रोटी बनाती है। रोटी बनाना क्या है, काम है, और जहाँ पे काम की बात हो और जहाँ पर किसी के बारे में बताया जाए वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा विधानवाचक बोलिए या आप इसे विधेयवाचक वाक्य बोलिए, ये वो होता है। ठीक है, अब मुझे इसे क्या करना है, आज्ञा में कन्वर्ट करना है। तो मैं कह रही हूँ मेघा रोटी बनाती है, मैं कहूँ मेघा रोटी बनाओ। मैं अगर इस सेंटेंस में बोलूँ कि मेघा रोटी बनाओ, तो ये क्या हो गई, आज्ञा दे रही हूँ मैं इसको, तो ये क्या हो गया, ये मेरा आज्ञावाचक में बदल गया। मेघा रोटी बनाती है, सेम बात बताई जा रही है, काम बताया जा रहा है, विधानवाचक। निषेधवाचक में क्या आता है, न से निषेध, न से या तो न आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, है ना। तो अब मुझे इस सेंटेंस में ना या नहीं यूज़ करना है। मेघा रोटी नहीं बनाती या मेघा रोटी नहीं बनाएगी, चेंज हो गया, कॉमन सी बात है। आप इसके बीच में क्या लगा दो, नहीं लगा दो, ये चेंज हो गया। तीसरा देखिए, अंश पढ़ाई करते रहो, क्या दे रहा है भाई, अंश पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा का अनुभव हो रहा है। अंश पढ़ाई करते रहो यानी कि पढ़ते रहो, इसे आदेश समझिए, अनुमति समान, अनुमति तो नहीं है, आदेश ही है। तो हम इसे क्या कह देंगे, जहाँ पर हम किसी को आदेश देते हैं वो हमारा कौन सा हो जाता है, आज्ञावाचक। ये तो मैंने अभी पीछे बताया था, ये मेरा आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अब ध्यान से देखिए, मुझे इसे प्रश्नवाचक में क्या करना है, चेंज करना है। तो प्रश्नवाचक के लिए मैंने क्या बताया था, एक तो क्या होना है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, वो तो सिंपल की बात हो गई। एक मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक के लिए, और क्या, कैसे, क्यों, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ, अंश पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्यों क्या है, वो उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, अंश पढ़ाई करते रहो, ये मेरा आज्ञावाचक था, प्रश्न में बदलना है तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको प्रश्न में बदलने के लिए क्यों वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, अंश पढ़ाई क्यों नहीं करते, करते के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने इसे आसानी से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आज हिंदी के अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे, तो ठान ही लिया है कि नहीं पढ़ाएंगे। आज हिंदी के अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कौन सा है, क्या ये विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या संकेतवाचक है। चलिए, वैसे तो आंसर पता है, क्योंकि आपको मैंने अभी ट्रिक में बताया कि जब कोई काम ना हो रहा हो, जब कोई काम ना करने की ना या नहीं आ जाए, तब वो हमारा क्या हो जाता है, निषेधवाचक। आंसर तो मिल गया, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे थोड़ी करते हैं कि सिर्फ आंसर टिक किया और ख़त्म काम, हम और भी जानेंगे। विधानवाचक किसी के बारे में बताता है, किसी काम के बारे में बताता है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न या जिज्ञासा के होने का बोध कराता है। संकेतवाचक हमें क्या करता है, इंडिकेशन देता है, और इंडिकेशन के लिए क्या वर्ड बताया था, यदि। याद रखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। चलिए, मेहमान कल आएंगे, मेहमान कल आएंगे, वाक्य को संदेह में बदलना है। आ गई मेरी वाली ट्रिक काम। देखिए, अगर आपने पीछे छोटी सी बात याद रखी हो तो इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। संदेह को बदलने के लिए मुझे किस शब्द की ज़रूरत पड़ेगी, शायद की। और जैसे ही मेरे शायद आ रहा है तो आई थिंक आपको भी शायद दिख रहा होगा, है ना।
क्यों मेहमान आएंगे, क्वेश्चन मार्क, मेहमान जरूर आएंगे, मेहमान नहीं आएंगे, निषेधवाचक, भाई ये नहीं है, ये भी नहीं है, मेहमान ये क्या है, देखो जरा, शायद मेहमान कल आएंगे, ये क्या है, फिक्स नहीं है, सिर्फ आपको संदेह है, आ सकते हैं, पर मेहमान तो कभी भी आ जाते हैं, आपके भी आते हैं क्या। यदि गेंद घूमेगी तो भारत जीत जाएगा, देखिए यदि गेंद घूमेगी तो भारत जीत जाएगा। अगर मैं वो मेरी वाली ट्रिक यूज़ ना करो तो वैसे ज़रा करके देखो, क्या आराम से कर पा रहे हो। लेकिन अगर देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर भी यदि लगता है, यदि किसके लिए लगता है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि जो शायद शब्द है वो किसके लिए लगा है, संदेह के लिए, तो यदि किसके लिए लगेगा, संकेत के लिए। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी, मैंने कहा था इसी में कन्फ्यूज़न होती है। इच्छावाचक में हम इच्छा बताते हैं, आज्ञा में आज्ञा देते हैं, निषेध में वो काम नहीं करते। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, संकेत, यानी कि संकेत के लिए फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब भी संकेतवाचक वाक्य में आए तो वहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, संकेतवाचक वाक्य में मुझे क्या दिख जाएगा, ये एक शब्द दिखेगा यदि, क्या दिखेगा, यदि। चलिए एक और ले लीजिए। कैसा सुंदर दृश्य है, क्योंकि पिक्चर को देखकर घूमने जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, हिमाचल प्रदेश जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, वहाँ जो प्राकृतिक हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसको देखकर हम यही सब कहते हैं। एक तो पहली बात तो टाइम क्यों वेस्ट करें, आज्ञा नहीं दी जा रही है, ठीक है, दो ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं, इच्छावाचक भी नहीं है, ये क्या है, एक तो सिंबल दिख रहा है, दूसरा मुझे यहाँ पे क्या वर्ड दिखा, आ, तो ये मेरा कौन सा वाक्य है, ये मेरा विस्मय आदि बोधक या वाचक मैं इसे कह सकती हूँ। चलिए वीडियो अगर अच्छी, आज की क्लास में तो हमने प्रैक्टिस की है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तो लाइक करेंगे, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, कम से कम ये तो बताया करो कि क्लास अलग कैसी रही है, अच्छी लग रही है, कुछ और उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ का कमेंट्स आ रहा है कि प्रैक्टिस सेट लेकर आओ, प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और आपको पूरा हिंदी का जितना पेपर है आपका उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। पर अभी जब एक कहते हैं ना एक जर्नी स्टार्ट की है, उसे मिड में मैं सिलेबस को नहीं छोड़ सकती हूँ, पहले मैं सिलेबस ही कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब तक की कोई तैयारी आधी अधूरी होती है। बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उस पर जो आप अपने सफलता का सफ़र खड़ा करेंगे वो मजबूत होगा। तो जब तक पूरी अभी और थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जितना आपके पेपर से एग्ज़ाम से पहले जितना टाइम बचेगा उसमें प्रैक्टिस सेट ही लाए जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ में आपको पता है हमारा CCH आपको इतना कुछ तो दे रहा है, कंटेंट भी आपको इतनी वीडियोस बढ़िया बढ़िया दी जा रही हैं, सभी फैकल्टीज़ जो हैं वो अच्छे, एक से ही बढ़कर एक क्लासेस आपको दे रहे हैं, साथ ही आपको असाइनमेंट शीट्स वगैरह भी मिल रही हैं। तो शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, और एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, और तो इसका बेनिफिट सिर्फ आप अकेले मत उठाइए, अपने जो नियर बाय आपके फ्रेंड्स हैं या जो बच्चा SSC GD या नॉन टीचिंग से जुड़ा है वो हमारे चैनल से जुड़े, और आप इन सब के ज़रिए क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक करिएगा, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो एक मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ता है तो आप लोगों के लिए कुछ और बेटर करने का मन करता है। तो क्लास को एंड करते हैं, धन्यवाद।